सोचिए अभी इसी पाल जब आप ये सुन रहे हैं, अचानक पूरी धरती से सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए। ना हवा में, ना आपके लंग्स में, बिल्कुल शून्य। पहला सेकंड शायद समझ ही ना आए क्योंकि दिमाग को लगता है कि सांस रुक गई है, लेकिन दूसरे हाई सेकंड से आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। कण में अजीब सी घुंघुनाहट शुरू होती है क्योंकि ऑक्सीजन बिना चेतना के हमारा दिमाग सिर्फ 5-7 सेकंड हाई काम कर पाता है। ये एक कंफर्म्ड फैक्ट है जो मेडिकल साइंस और एविएशन इंसिडेंट से सामने आया है। तीसरे और चौथे सेकंड में ज्यादा टालॉगन के मसल्स धीरे धीरे लूज होने लगते हैं। लोग खड़े खड़े गिर पड़ेंगे। पायलट्स के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि ऑक्सीजन के बिना सबसे पहले डिसीजन मेकिंग खत्म होती है। आप समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। 5वें सेकंड तक आते आते दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, लेकिन ऑक्सीजन हाई ना हो तो सर्वाइवल का कोई ऑप्शन बचता नहीं। अब सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु, पक्षी, समुद्र के ऊपर उड़ते हुए इंसेक्ट्स, सब इसी एक चीज पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ एक और साइंटिफिकली कंफर्म चीज समझना जरूरी है। ऑक्सीजन सिर्फ सांस के लिए ही नहीं होती, ये प्रेशर बैलेंस और केमिकल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। जैसे हाई ऑक्सीजन गायब होती है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अचानक गिर जाता है। इसे सबसे पहले कण और लंग्स पर जोर पड़ता है। एयरप्लेन्स के डिकम्प्रेशन जैसे केसेस में जो होता है, वही चीज पूरी धरती पर हो रही होती। छठे और 7वें सेकंड में ज्यादा टालॉग बेहोश हो चुके होते। दिमाग के न्यूरॉन्स ऑक्सीजन के बिना फायर करना बंद कर देते हैं। लेकिन अब एक शॉकिंग और कम लोगों को पता चीज, जैसे हाई ऑक्सीजन गायब होती है, सूरज की रोशनी भी अचानक तेज लगने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन सनलाइट को स्कैटर करती है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। ऑक्सीजन ना हो तो आसमान तुरंत काला हो जाता, जैसे स्पेस में होता है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए धरती स्पेस जैसी लगने लगेगी। अब सवाल ये है कि 10 सेकंड बाद ऑक्सीजन वापस आ जाए तो क्या सब नॉर्मल हो जाएगा? यही पर चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रिसर्च और हाइपोक्सिया स्टडीज बताती है कि 10 सेकंड तक ज्यादातर हेल्दी लोग परमानेंट ब्रेन डैमेज से बच सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कई लोग जिनके लंग्स या हार्ट पहले से वीक है, उनके लिए ये 10 सेकंड भी काफी हो सकते हैं जान जाने के लिए। अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में जो प्लेन्स उड़ रहे होते, उनके इंजन्स इंस्टेंटली बैंड हो जाते क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। कार्स, बाइक्स, फैक्ट्रीज, सब कुछ रुक जाता। सिर्फ इलेक्ट्रिक चीजें हाई काम करती, लेकिन अगले ही पाल जब ऑक्सीजन वापस आती, एक और खतरा होता, मास इग्निशन का, क्योंकि जहां जहां फ्यूल, गैस या हीट सोर्स होता, वहां अचानक ऑक्सीजन मिलते ही आग भड़क सकती है। साइंटिस्ट्स इसे फ्लैश इग्निशन कहते हैं। मतलब 10 सेकंड के बाद दुनिया में हजारों जगह आग लग सकती है। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव भी सेफ नहीं होते क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी गायब हो जाती। मछलियां और एक्वाटिक लाइफ तुरंत स्ट्रेस में चली जाती। अब यहाँ से कुछ लोग सुपरनैचुरल थ्योरी की बात करते हैं कि अगर कभी ऑक्सीजन एक साथ गायब हो सकती है तो क्या ये किसी कॉस्मिक इवेंट का साइन हो सकता है, जैसे किसी अननोन एनर्जी का धरती से गुजरना। लेकिन अब तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे। साइंस के हिसाब से ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑक्सीजन ग्रेविटी और केमिकल बॉन्ड्स से बंधी होती है। एक साथ गायब होना नेचुरल लॉस को तोड़ देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम रोज ऑक्सीजन को कितना लाइटली लेते हैं, बिना देखे, बिना महसूस किए। सिर्फ 10 सेकंड का इमेजिनेशन हाई ह्यूम दारा देता है। और ये भी एक फैक्ट है कि अगर ऑक्सीजन वापस आ भी जाए तो जो लोग बेहोश गिर चुके होते, उनमें से कई को होश आने में टाइम लगता, कुछ को परमानेंट या टेम्पररी मेमोरी लॉस होता, कुछ लोग पैनिक और ट्रॉमा में चले जाते क्योंकि दिमाग ने मौत को इतनी करीब से महसूस किया होता। तो अगले 10 सेकंड के बाद दुनिया दिखती वही है, लेकिन लोग वही नहीं रहते। और शायद इसीलिए ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, इंसान की औकात का भी है। क्योंकि अगर सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन चली जाए तो ह्यूम समझ आ जाता है कि हम कितने कमजोर हैं, और जो चीज ह्यूम जिंदा रखती है वो हमेशा दिखती भी नहीं।